अब जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। हम डॉक्टर्स हैं, एक बात बताइए, कोरोना में हमसे ड्यूटी करवाई गई है, किसी को इसी काम के ज़्यादा पैसे और हमें इसी काम के कम पैसे क्यों? जब हम डॉक्टर्स के हक के लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है तो बताइए मैम क्या होगा? और आम आदमी के हक की तो हम क्या बात करें? डॉक्टर सबसे नोबल प्रोफेशन में आता है मैम, और वो इस तरह मानसिक रूप से त्रस्त हैं। हमें 4 दिन से बैठे हैं, कोई सुध लेने नहीं आया। तो शर्म की बात पता है क्या है कि एक पब्लिक ग्रीवांस जो है वो हमारा सत्येंद्र जैन जी के पास में गया था, उन्हीं के नाम से था, उसका कोई रिप्लाई सही नहीं आया। देखिए, मनीष सिसोदिया की बात करें या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, अक्सर दावे करते नजर आते हैं कि दिल्ली में स्वास्थ्य सबसे बढ़िया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन डॉक्टर्स की बात करें तो देखिए किस तरीके से लाचार नजर आ रहे हैं। 4 दिन से अपने ही अस्पताल के बाहर स्टाइपेंड को लेकर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं, हड़ताल करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बात की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। और आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है, हर साल इस तरीके से स्ट्राइक किया जाता है। उसके बावजूद भी इस अस्पताल के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी इंटर्न्स हैं, उनका जो स्टाइपेंड है वो नहीं बढ़ाया जा रहा है। इतना बढ़िया है आपके पास में, इतनी बढ़िया सरकार है जो कि बोलती है शिक्षा और स्वास्थ्य। मैम शिक्षा का वहाँ पे हाल देख लो, ये जो आया वहीं से आया है, और स्वास्थ्य का देख लो कि हम यहाँ बैठे हैं। स्टेटमेंट कॉलेज के हमेशा सेम रहते हैं। जीसी को भेज दी गई है, जीसी नहीं पास कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया है, स्टेट गवर्नमेंट पास नहीं कर रही है। हम क्या करें? हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारा मुद्दा ये है कि कौन है वो जो रोक रहा है स्टाइपेंड, जो है उससे हमारी बात कराओ कि अगर तुम स्ट्राइक पे बैठते हो तुम्हें डिग्री से डिबार्ड कर दिया जाएगा, तुम्हारी इंटर्नशिप रोक दी जाएगी, तुम्हारा स्टाइपेंड खत्म कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली के सबसे बड़े आयुर्वेदा अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं। ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदा चरक संस्थान है ये। यहाँ पर डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है। आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से डॉक्टर्स हड़ताल करते नजर आ रहे हैं। लगभग 48 घंटे हो चुके हैं इनको हड़ताल करते हुए। क्या हुआ है, आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कारण है? मैम हम हड़ताल पे बैठे हैं क्योंकि हमारा स्टाइपेंड बहुत लो है। मैम दिल्ली में हमारे स्टेट में 1 स्टेट 1 स्टाइपेंड जो हमारा नारा है ये NCISM के हिसाब से है। NCISM ने एक गजट निकाला था जिसके हिसाब से 1 स्टेट में जितने भी कॉलेजेस आते हैं, वो मेडिकल के जितने भी हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो आयुर्वेदा हो, वो एलोपैथी हो, उनकी जो हमारा स्टाइपेंड है वो सेम होना चाहिए। लेकिन हमारा स्टाइपेंड मैम 2016 से लेके अब तक एक पैसा नहीं बढ़ा है, वो 15,200 रुपये ही है। इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। हम बस एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें राइट टू इक्वालिटी दी जाए, और जितना उनको स्टाइपेंड मिल रहा है मैम हमें भी उतना स्टाइपेंड मिल रहा है। बाकियों को कितना स्टाइपेंड मिल रहा है अगर दूसरे अस्पताल की बात करें? जी, मैं अगर दूसरे अस्पतालों की बात करूँ तो पहले मैं आपको बताता हूँ जो मेरी आयुषपैथी के अंदर के अस्पताल हैं, जैसे कि ANDU टिबिया कॉलेज है, करोल बाग में स्थित है। उसमें 2015 तक 15,120 स्टाइपेंड मिलता था। 2016 में रिवाइज होकर 17,000 समथिंग स्टाइपेंड हुआ, और आज की तारीख में वहाँ 23,500 रुपये स्टाइपेंड मिलता है। इसी तरह होम्योपैथिक अस्पताल है BRSUR, जो कि IPU यूनिवर्सिटी के अंडर ही आता है, जिस यूनिवर्सिटी के अंडर हमारा कॉलेज है, वहाँ भी सेम स्टाइपेंड मिल रहा है 23,500 रुपये। और अगर मैं बात करूँ वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज की, उस अस्पताल में आज की तारीख में स्टाइपेंड 26,300 रुपये है। तो ये भारत सरकार के गजट की एक तरह से धज्जियाँ हैं, और सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। मैं कहना चाहूँगा ये अस्पताल कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा मरीज़ जिसने सही किया आयुर्वेद के, वो यही अस्पताल था पूरे भारत में, पूरे विश्व में। अच्छा, अंदर से कोई बड़े ऑफिसर आए हो आपसे? मैम कोई नहीं आया हमसे बात करने, कोई हमसे बात नहीं करने आया। कोई भी बात DMS सर आए थे बात करने, कल आए थे, वे बैठे हैं कि उन्होंने बस हमको ये कह के चले गए कि आप यहाँ नारे मत लगाइए। ये हाल अब देखिए, हमने पानी का इंतजाम खुद किया है, आप दिखाइए, पानी का इंतजाम खुद है। पंखे का आप देख रही हैं, 4 दिन हो गए हम रोज रात को यहाँ ऐसे ही सो जाते हैं, बारिश हो धूप हो कुछ भी हो, हम ऐसे ही हैं। कोई सुध लेने नहीं आया। कोई सुध लेने नहीं आया मैम। ये सब आप देख रहे हैं, जो भी जितना भी हमने ये तामझाम जोड़ा है, सब चंदा इकट्ठा करके डॉक्टर्स नहीं जोड़ा है मैम। कोई यहाँ सुध लेने नहीं आ रहा। मेरे को 2 दिन हो गए मैं खुद यहाँ बैठा हूँ। अब बताइए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, अभी तक पहले की बात करें, जो आप बता रहे हैं 15,120 रुपये आपका स्टाइपेंड है, इससे पहले बढ़ा है कभी या फिर इतना ही? मैं आपको कागज़ के हिसाब से बात बताता हूँ। मैम 2015 में सभी का बढ़ा था, चौधरी ओम प्रकाश का नहीं बढ़ा था। ये एक ऑफिस ऑर्डर है जो निकलवाया है।
15,120 से 17,901 जनवरी 2016 को हो जाता है किसका, BR सूर का, तीबिया का और नेहरू होम्योपैथी का। उसके बाद में मैम 17,900 से 23,531 जुलाई 2019 को हो जाता है इन तीनों का। लेकिन चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में यही स्टाइपेंड 15,000 ही रहता है। और मामला ये नहीं है कि ये आज की बात है, ये एक ऐसी चीज़ है जो पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। मैं आपको सारे कागज़ दिखाता हूँ मैम। ये है मैम जो हमारे सीनियर्स ने हमें दिया था। उन्होंने ये 2016 से स्ट्राइक चल रही है, इस बात पे हर साल स्ट्राइक होती है, हर साल प्रॉमिस किया जाता है और हर बार बोला जाता है कि हम इसको जीसी की मीटिंग में रखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास में लेकर के जाएंगे, जीसी की मीटिंग में रखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास में लेकर के जाएंगे। हमने आरटीआई डाली, हमने पब्लिक ग्रीवांस डाला और सबसे शर्म की बात पता है क्या है कि एक पब्लिक ग्रीवांस जो है वो हमारा सत्येंद्र जैन जी के पास में गया था, उन्हीं के नाम से था, उसका कोई रिप्लाई सही नहीं आया। ये सारा काम हमारे सीनियर्स करके गए थे। उसके बाद मैम लास्ट 2 साल में जब कोविड था, उससे पहले एक स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक तोड़ी गई। हम लोगों ने खुद ने तोड़ी, क्यों? जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने तोड़ी कि हमें कोविड में काम करना है, पेशेंट्स से उनका ध्यान रखना है। हमें अश्योर किया गया कि जैसे ही कोविड की चीज़ें सामान्य होंगी और उससे पहले आपका इन प्रोसेस हम स्टाइपेंड बढ़ा देंगे। ये सर्कुलर है, ये ऑफिस सर्कुलर है 2020 का, जिसमें बोला गया है your matter has been duly considered by the administration and it further communicated that the issue will put in upcoming next meeting of governing council of CBPACS। मैम ये बात है 2020 की। उसके बाद में नया बैच आता है इंटर्नशिप के लिए, वो फिर स्ट्राइक करता है कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। मतलब यानी कि हर साल स्ट्राइक होती है मैम, हर साल स्ट्राइक। उसके बाद में जो पिछली साल जो स्ट्राइक हुई उसमें एक नोटिस निकाल दिया गया। आप देखेंगे यहाँ पे तारीख बदल गई है, तारीख बदल गई है, कंटेंट सेम है। हम लोग अब इस बार इंटर्नशिप में है तो हमारा पूरा इरादा था कि हम ना तो स्ट्राइक करेंगे, बहुत पीसफुल तरीके से जाएंगे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का अपना काम होता है। हम गए मैडम, हमने अपनी पहली एप्लीकेशन दी और हमने उसने पहली एप्लीकेशन में पूछा कि हमारा स्टाइपेंड कितना होगा, बाकी लोगों का कितना है, क्या हमारा बढ़ाया जाएगा, अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो क्यों नहीं बढ़ाया जाएगा। मैम इस एप्लीकेशन का हमें कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। हम फिर एक और एप्लीकेशन डालते हैं जिसमें हम अपने सारे प्रूफ्स देते हैं। ये जो एप्लीकेशन की बात बता रही है, कब डाली थी आप? मैम ये एप्लीकेशन गई है हमारी 23/6/2022 को। इसके बाद में 4 एप्लीकेशन और जा चुकी हैं, मैं आपको ऑनलाइन दिखा सकता हूँ उसे। 4 एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं आया। तीसरी एप्लीकेशन जो गई थी जिसमें कि हम सारे प्रूफ देने के बाद में उसमें हमने लिखा था कि हमें इग्नोर कराया जा रहा है, तो हमें बुलाया गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और हमें बोला गया, शुरू में बोला गया कि अगर तुम स्ट्राइक पे बैठते हो तुम्हें डिग्री से डिबार्ड कर दिया जाएगा, तुम्हारी इंटर्नशिप रोक दी जाएगी, तुम्हारा स्टाइपेंड ख़त्म कर दिया जाएगा। इन 3 चीज़ों को ख़त्म करने के बाद में मैं फर्दर इन्फॉर्मेशन दी गई कि कॉलेज प्रशासन अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकता है वो 100% कर रहा है। हमारा स्टाइपेंड रोकने की जो जिम्मेदारी है या जो लोग रोक रहे हैं वो गवर्निंग काउंसिल है हमारे कॉलेज की, जो जिसका हेड जो है वो है हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस टाइम पे। पहला हमारी गवर्निंग काउंसिल रोक रही है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट रोक रही है। हमें बोला जा रहा है इसलिए रोकी जा रही है कि हम कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाएंगे। मैम शर्म की बात है इन लोगों के लिए, शर्म की बात है उन पेशेंट्स के लिए जो हमारे साथ नहीं है, शर्म की बात है हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए, आयुष मिनिस्ट्री के लिए कि ये वही डॉक्टर थे जो जिनको आज तुम बोल रहे हो कि रेवेन्यू जनरेट करो, जो कल तक पीपीई किट में 18 घंटे काम कर रहे थे। अच्छा, अभी आप लोग 4 दिन हो गए हैं आपको हड़ताल करते हुए, आगे अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता फिर क्या करेंगे? हम कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, अब हम स्ट्राइक का नोटिस दे चुके हैं। अब कॉलेज भी हमें दोबारा ड्यूटी पे इतनी आसानी से लेगा नहीं, तो हमें यहीं बैठना पड़ेगा। लेकिन आपकी वजह से मरीजों को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। मैम मरीजों को हम बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं और अपनी तरफ से जो मरीजों के लिए हमसे हेल्प हो पा रही है हम बिल्कुल कर रहे हैं, पर हम ड्यूटी पे अब नहीं बैठ सकते इतने कम स्टाइपेंड में। और यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें, अस्पताल में AC नहीं चलता है जैसे, और भी काफ़ी दूसरी दिक्कतें हैं। कॉलेज को जब हमारा ही ख्याल नहीं, मरीज़ तो एक दिन आता है, हम यहाँ 4-4.5 साल हम पढ़ चुके हैं। 3 दिन हो गए मैम एप्लीकेशन दी हुई कि हमें बिजली की परमिशन दे दीजिए, पंखे हम खुद लाएंगे किराए पे, हमें सिर्फ लगाने हैं। रिटर्न में एप्लीकेशन दी हुई है मैम, डायरी भी हुई है। कोई हम जितनी भी हमने बातें की हैं सब हमारे पास पेपर से, हमने कोई वर्बल बात नहीं की अब तक आपसे, और उस पर भी आज तक कोई जवाब नहीं आया। आप देख रही हैं कितनी गर्मी है, आप खुद बैठी हैं बिना पंखे के, आप सबके चेहरे देख रही हैं। रात को भी ये बंदे ऐसे ही बैठे रहते हैं, यहाँ पे मेंढक भी आते हैं, आप देख रही हैं जंगल का इलाका है, सांप तक आ सकता है लेकिन कोई पूछने तक नहीं आता मैम। देखिए आप संख्या देख सकते हैं एक बार मरीजों की, डॉक्टर्स की, कितने सारे डॉक्टर्स हैं और सभी इसी अस्पताल के डॉक्टर्स हैं। सबका एक ही कहना है कि स्टाइपेंड बढ़ा दिया जाए। जिस तरीके से अदर अस्पतालों की बात करें, जितने भी दूसरे अस्पताल हैं उन सबका स्टाइपेंड इस अस्पताल से ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि जब सबका बढ़ा दिया गया है तो इस अस्पताल का क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? कुछ लोगों ने सवाल करे ऊपर जाकर कि इनका क्यों नहीं हो पाया, तो उन्होंने कहा कि इनकी बात करने का टाइम नहीं मिला है। मतलब हम प्रायोरिटी नहीं है यहाँ पर, स्टाइपेंड बढ़ाने की वो नहीं है, इनके पास टाइम नहीं है, हम उसकी प्रायोरिटी नहीं। मगर इनके पास फीस बढ़ाने का, जब हम आए थे 2400 हॉस्टल की फीस थी, इन्होंने 18,000 कर दी।
तो फीस बढ़ा दी है आप? फीस बढ़ा दी गई है हमारी, मतलब कि जूनियर्स की हमारे जैसे 66,000 हमारी थी, 66,000 उनकी 90 प्लस कर दी है, प्लस 18,000 हॉस्टल फीस कर दी है, मगर वो स्टाइपेंड नहीं बढ़ेगा, फीस बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। उसके लिए कोई जीसी की मीटिंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस अस्पताल की स्थिति सभी को पता चले। नजफगढ़ में इतना बड़ा अस्पताल बनाया गया है, ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान के नाम से दिल्ली का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल है ये, और इसके बाद इस अस्पताल की स्थिति आपके सामने है। डॉक्टर्स को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, इतने सालों से स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया है। डायरेक्टर से सवाल करा जाए तो डायरेक्टर सवाल के जवाब देने को तैयार नहीं है। साथ में बार बार इनकी डेट को आगे बढ़ाया जा रहा है कि आगे फाइल दे दी गई है, आगे फाइल दे दी गई है, लेकिन उस फाइल पर कार्यवाही क्या हुई है, कब तक इनका स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा, ये अपने आप में सवाल है। कोरोना के समय यही वो डॉक्टर्स थे जिन्होंने सबसे ज्यादा मरीजों को बचाया था। इसके बावजूद भी आज इनकी स्थिति कैसी है आपके सामने है। तो जरूरी नहीं है कि देश की राजधानी दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ मरीज परेशान है, डॉक्टर्स की भी वही स्थिति है। ऐसे में स्वास्थ्य पर सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्री से लेकर उनके ये सब बड़े बड़े अधिकारी क्या करते नजर आ रहे हैं, क्यों अस्पतालों की स्थिति इतनी दयनीय है। तो जरूर इस वीडियो पर अपनी राय दीजिएगा और वीडियो को ट्विटर पर शेयर करना ना भूलें, और अपना जो भी आपकी राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या झलको, दिल्ली।